Hi Leo, so how will be the year 2024 for you from tarot? Let's see. January, February, March, April. तो यहाँ तक करते हैं पहले एंड देन विल कम ऑन टू द नेक्स्ट मंथ्स. सो सबसे पहले जनवरी की बात करते हैं. सो व्हाट आई सी इन जनवरी इज दैट इन द मंथ ऑफ जनवरी ये साल ये जस्टिस का कार्ड है और ये कार्ड भी जो सैटर्न है ये साल शनि का है. नंबर 8 का जो साल है 2024 2+2+4 इट इज़ नंबर 8 विच इज़ दी शनि का साल, सैटर्न का साल. इट इज़ ऑल अबाउट जस्टिस, कर्मा. जितना आपने एफर्ट्स कहीं दिया है उतना आपको वापस मिले. किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसका कर्मा उन्हें वापस मिले. आपने जो अच्छा या बुरा किया उसका कर्मा आपको वापस मिले. ये उस चीज़ का कार्ड होता है बेसिकली. और ये कार्ड भी उसी चीज़ का है, साल भी उसी चीज़ का. तो जनवरी में बहुत हाई एनर्जीज आपकी रहेगी, ज़्यादा फोकस रहेगा. काफ़ी लोगों के कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं. तो अगर आपका साइड सही है तो आपके फेवर में जाएगी चीज़ें. जो भी आपने जैसी भी चीज़ें कर रखी है इस मंथ में आपको कुछ ना कुछ प्रूफ मिलने वाला है कि जो भी आपका कर्मा था अच्छा या बुरा आपको इस मंथ में यू विल बी गेटिंग इट बैक. जस्टिस होएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी. सो वट एवर यू बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, पहली चीज़ तो ये है, यू विल गेट सम साइन. आते हैं फेब्रवरी आपके लिए एक लाइट सा मंथ रहेगा जहाँ पे यू विल बी एंजॉइंग विद पीपल, एंजॉइंग विद योर कलीग्स और यू विल बी हैविंग सम रिकन्सिलेशन विद पीपल. अगर किसी के ब्रेकअप्स हो रखे थे तो यू कैन हैव रिकन्सिलेशंस. पार्टी मोड होगा एक तरीके से. सो दैट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू बी इन. द नेक्स्ट मंथ इज़ योर March is वैसे भी द मंथ ऑफ मार्च जो होता है वो इसी कार्ड से डिपिक्ट होता है. एम्परर विच इज़ एरीज का कार्ड है और मार्च एंड से शुरू होता है एरीज का सीजन. तो मार्च में आप बहुत पावरफुल जोन में रहोगे एंड यू विल बी टेकिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ इन द मंथ ऑफ मार्च. मेक श्योर कि यू यूज़ योर हेड ओवर हार्ट. अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करना अपने इमोशंस के ऊपर एंड देन गो अहेड विद टेकिंग और मेकिंग द डिसीजंस इन योर लाइफ. मार्च में आपके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट पावर आने वाली है. इन द मंथ ऑफ मे व्हाट आई सी इज किंग ऑफ पेंटिकल्स. काफ़ी स्टेबल जोन रहेगा इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर मनी के टर्म्स पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर आपका कहीं पे भी कोई भी स्टेबल डिसीजन लेना इन टर्म्स ऑफ मैरिज ऑल्सो लॉन्ग टर्म बेसिकली, यू वुड बी वेरी वेरी इक्विप्ड बाय देन टू टेक और मेक अ डिसीजन. ठीक है. सो जो आपका मंथ ऑफ मे है वो बहुत अच्छा रहेगा. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट मंथ्स. मे, जून, जुलाई, अगस्त. सो बेसिकली जो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके मंथ ऑफ मे में हो सकता है आपका कुछ हार्ट ब्रेक हो या किसी का अगर डिवोर्स की बात चल रही थी तो डिवोर्स फाइनलाइज हो जाए. तो बेसिकली कोई भी रिलेशनशिप टूटता है या रिलेशनशिप्स में कुछ भी हो या किसी का ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकता है कि प्रॉब्लम शुरू हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. मैं शुगर कोट नहीं करना चाहती कि मैं इस एनर्जी को इग्नोर करूँ. ये है, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर है कुछ हार्ट ब्रेक तो है. तो बट ये चीज़ ज़रूर है कि कोई भी हार्ट ब्रेक कभी भी आपने नोटिस किया हो ऐसे रातों रात नहीं आती है. फॉर श्योर आपको जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मे भी पिछले साल से भी कुछ रेड फ्लैग्स या रेड साइंस मिल रहे होंगे. आप उसको इग्नोर कर रहे होंगे. तो मे में आकर के आपको फाइनली फिर वो रियलिटी को फेस करना पड़ेगा. सो वो करने से बेटर है कि आप अभी से ही अगर आपको लगता है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, आपके पीछे से कुछ हो रहा है या हाँ फाइनली डिसीजन है कि रिलेशनशिप खत्म होना है या जो भी है, या इनफैक्ट अगर बिजनेस में भी हो सकता है कि आपको हर्ट या हार्ट ब्रेक मिले या कोई चीटिंग मिल सकती है. तो बेसिकली अगर ऐसा कुछ भी आपको किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में लग रहा है तो अभी से ही उस चीज़ को देखो. वो रातों रात नहीं बन रही है, वो बन रही होगी अभी भी और आप उसको इग्नोर कर रहे होंगे. वो करने से क्या होगा कि ये तो चेंज नहीं होगा, ये जो होना है ये होकर रहेगा, लेकिन ये कि आप उसको हैंडल कर पाओगे. उसका जो हर्ट होएगा वो आप मिनिमाइज कर पाओगे, विच शुड बी आर प्रायोरिटी. कि वी कैन नॉट स्टॉप एनीथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर बट एटलीस्ट वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स. ऑलराइट, लेट्स कम ऑन टू द मंथ ऑफ जून. सो जून में मैं ये देख रही हूँ कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस चला जाएगा अपने करियर पे और अपने पैसों पे. और ये साल भी नंबर 8 जो शनि का साल होता है इसमें ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट अर्निंग मोर मनी. आपका ऑटोमेटिकली फोकस जाता है मनी पे. ये एक साल होता है जिसमें शनि देव आपको आपके कर्मों का देते हैं जो भी आपने करा होता है. तो जो भी आपने पिछले कुछ सालों में या जैन, फेब, मार्च, अप्रैल के मंथ्स में जो भी आपने मेहनत कर रखी होगी वो आपको उसके पैसे, उसका फाइनेंशियल एडवांटेज सब मिलेगा. और ऑटोमेटिकली होगा क्या कि अगर आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही है इन द मंथ ऑफ जून, यू विल बी लाइक कि बस अभी मुझे इस सबसे डिस्ट्रैक्शन चाहिए और मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, जो इमोशनल पेन है जो भी है. तो आपका ऑटोमेटिकली जो फोकस होगा वो मनी की तरफ चला जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा दिखेगा इन द मंथ ऑफ जून. एक तरीके से कॉम्पनसेशन है फॉर योर पेन इन द मंथ ऑफ मे. ठीक है. आते हैं आपके नेक्स्ट मंथ जुलाई पे. जुलाई में मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देने की वजह से ऑटोमेटिकली आप में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले जिसकी वजह से आपके इमोशंस काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे और आपको तब पता चलेगा कि कितना ईजी था रियलिटी को एक्चुअली देखना, उसको इग्नोर ना करना, उसकी पेन को झेलना, अपने मनी पे काम करना, अपने करियर पे काम करके अपने आप को ग्रो करना. और वो आपका पूरा का पूरा आपको जो एक फ़ायदा होगा उन सारी चीज़ों को जो आपने डील करी होगी वो आपको दिखेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई. जब आप इतने स्टेबल जोन में आ जाओगे अपने इमोशंस को लेकर के कि कुछ भी चीज़ आपको नहीं तोड़ सकती. इनफैक्ट ये हो सकता है कि आप और लोगों की भी हेल्प कर दो इन टर्म्स ऑफ अगर कोई इमोशनल पेन से जा रहा है या डिवोर्स पेन से जा रहा है या रिलेशनशिप पेन से जा रहा है, आप इतने ज़्यादा इक्विप्ड हो जाओगे बाय द मंथ ऑफ जुलाई. सो बाय द मंथ ऑफ अगस्त आई सी कि आपके पैसे भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं. आपके जितनी मेहनत आपने कर रखी होगी वो उसका सारा का सारा इन द मंथ ऑफ अगस्त यू बी एंजॉइंग योर मनी, यू बी एंजॉइंग एवरीथिंग. हो सकता है आपकी जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनकी शादी भी फिक्स हो जाए. तो ये एक तरीके से ऐसा कार्ड है कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ
फाइनली चीज़ें फिक्स होती हुई दिखेगी, और जो भी पिछली चीज़ें थी कि कंप्लीशन भी हो रही होगी। तो जितनी भी पास्ट साइकिल्स थी वो कंप्लीशन होने की भी बहुत बड़ी एनर्जी है। सो बाय द मंथ ऑफ ऑगस्ट यूड बी इन अ वेरी स्टेबल जोन। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सुपर्ब। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर कि जितने भी आपकी फियर्स थे या डर थे कि अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, जिस पे भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, इन द मंथ ऑफ सितंबर यूड बी लाइक आई विल फेस इट। आप बोलोगे कि मैं नहीं बोलता या मैं नहीं बोलती कि प्रॉब्लम ना आए, जो भी मेरे फियर्स है मैं इस मंथ में उसको फेस कर लूँगा, एंड यू विल बी फेसिंग इट विद अ लॉट ऑफ ग्रेस। आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे क्योंकि आपने पिछले इतने महीनों में इतना कुछ फेस किया होगा, अपने फियर्स को फेस किया होगा और आप उससे निकले भी होगे। तो बाय द मंथ ऑफ सितंबर यूड बी लाइक मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी, एंड यूड मूव अहेड विद अ लॉट ऑफ ग्रेस। आते हैं नेक्स्ट मंथ पे, विच इज़ योर मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर में जब आपका दिमाग काफ़ी हद तक यूड बी वेरी वेरी हील्ड एंड आपका दिमाग काफ़ी हद तक सॉर्ट हो चुका होगा, तो बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाहोगे, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने भी लगेंगी। और जहाँ तक मेरी इंट्यूशन है, मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके पास अभी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, करियर हो, जॉब्स हो, लेकिन आप उनको लेने के लिए शायद तैयार नहीं थे। लेकिन बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर आप बोलोगे कि ठीक है, मैं किसी चीज़ को होल्ड पे नहीं रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाऊँगा एंड आई विल ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ एंड आई विल मेक देम वर्क। काफ़ी लोग इस मंथ में, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अगर बाहर जाने का सोच रहे थे इंडिया से बाहर, तो उनका शायद इंडिया से बाहर जाने का भी वीज़ा अप्रूवल या जो भी है वो हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है। इन द मंथ ऑफ नवंबर बहुत सारी चीज़ों को आप पीछे छोड़ते हुए, एक जितनी भी आपका पेनफुल पीरियड रहा है, आपके लिए सिर्फ एक डिफिकल्ट चीज़ ये थी कि उसको क्रॉस करना। आपको भी पता है ये बात, कि वो शायद आपको अभी भी पता है कि अगर मैं ये जो डिफिकल्ट फेजेस को एक बार जंप कर दूँ तो आगे सब अच्छा है, बट आपसे वो हो नहीं रहा था। बट बाय द मंथ ऑफ नवंबर आप वो सारे पेनफुल पीरियड्स को अपने पीछे छोड़ करके, वो शायद इसी साल की पेन नहीं है, पिछले जितने भी सालों की आपकी पेन थी उसको छोड़ते हुए आप फाइनली डिसाइड करोगे कि मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे अच्छे से खुशी से जीना। सो यूड बी लाइक आई वांट टू मेक द जंप, एंड आप वो जंप लोगे। जब आप वो जंप लोगे आपको तब पता चलेगा कि आगे सब बहुत बहुत अच्छा है। बाय द मंथ ऑफ दिसंबर ये थोड़ी सी एक ट्रिकी एनर्जी है, क्योंकि अब आप जैसे आगे बढ़ोगे आपके सामने इतने ऑप्शन आएंगे, आपको लगेगा कि सब बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, वो भी अच्छा ऑप्शन है, ऐसा वैसा, और आपके अंदर हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं तो सब हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैंने इतना कुछ देखा है। डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप। अपने डिसीजंस को सोच समझ के लेना, मटीरियलिस्टिक अप्रोच से मत लेना कि इन द सेंस कि कहीं बहुत पैकेज मिल रहा है तो वहाँ चले जाते हैं, या कहीं आपको कोई रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ मिल रही है कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत पैसे भी हैं, डोंट गो बाय दैट। गो बाय जो आपकी हार्ट और सोल आपको बता रही है कि ये सही है आपके लिए, ये गलत है, वो उस अकॉर्डिंग आप वो लेना डिसीजन, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि सोसाइटी में क्या चमक रहा है इस वक्त। डोंट गो बाय दैट, वहाँ आप गलती कर सकते हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ओवरऑल जो मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है पूरे साल के लिए, बहुत लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, बहुत लोग अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो वो हो सकता है लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप, आपकी मनी स्टेबल होएगी, बहुत कुछ अच्छा होएगा अगर आप इस साल को एक अच्छे जोन में ही देखोगे। तो ये साल वैसे भी बहुत अच्छा है अगर आप मेहनत करो तो। So that's it, Leos. This is your yearly reading. I hope it helps you. All the best. Have a very great, happy, and prosperous new year. Bye.